श्री साई राम। श्री सत्य साई बाबा के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी अपनी शादी के बाद ही हुई, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी के घर वाले श्री सत्य साई बाबा के भक्त थे। सन 1980 में हम लोगों की शादी हुई। 1981 में हम लोग उनसे मिलने वाइट फील्ड गए। चेन्नई के रास्ते होते हुए हम लोग बेंगलोर गए और बेंगलोर वाइट फील्ड जो हम लोग रात के करीब 11:30 बजे पहुँचे। अब वहाँ गेट पे हम लोगों को एक सज्जन मिले जो 30-35 साल के थे, वाइट ड्रेस में थे। उन्होंने कहा, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा आज ही शाम को जाने वाले थे। मैंने उनके कपड़े सब कार में रख दिए थे, मैं उनका ड्राइवर हूँ, लेकिन बाबा ने अपना प्रोग्राम बदल दिया। अब वो कल सुबह का दर्शन दे के जाएंगे, तो आप लोग सुबह 5 बजे उनके दर्शन में आ जाइएगा। अब रात में हम लोग क्या करें, वहाँ से सीधे वाइट फील्ड के स्टेशन में गए और वहाँ प्लेटफॉर्म पे रात भर सोए। सुबह जल्दी उठ के सामान वहीं रख के स्टेशन मास्टर से कह के और स्वामी के दर्शन के लिए आए। स्वामी का बहुत अच्छा दर्शन उनके रेसिडेंस में ऊपर से उन्होंने दिया सुबह। फिर पता चला कि स्वामी अब वो सुबह का दर्शन दे के ही जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से एक कमरा ढूंढा और नहा धो के सुबह के कार्यक्रम के लिए फिर लाइन में आ गए। चेन्नई से बेंगलोर जाते समय रास्ते में हमने कुछ कविताएं भी अपनी टूटी फूटी भाषा में हिंदी में लिख के कागज़ के टुकड़े में रख ली थी कि ये साईं बाबा को हम देंगे। सुबह हम दोनों को ही अपने अपने में फ्रंट रो मिला बैठने का। वो मेरे सामने के ही ब्लॉक में मेरी धर्मपत्नी भी बैठी थी। स्वामी पहले मेरे पास आए। मैंने उनको जो कविताएं लिखी थी वो दी, उन्होंने मुझसे ले ली और मन ही मन मैंने कहा कि पहले आप अगर उनको पाद नमस्कार देते तो अच्छा था। तो स्वामी वहीं से घूमे और सीधे विद्या के पास गए, उनको पाद नमस्कार दिया और फिर वहाँ से फिर लौट के मेरे पास आए। फिर मैंने भी उनका पहली बार पाद नमस्कार लिया। उसके बाद वो चले गए, जांघों में मेरे पैर रख के चढ़ के गए बगल से। फिर पता चला कि अभी वो 2-3 दिन और रुकेंगे। तो 2-3 दिन जो हम लोग वहाँ थे, हर दिन हम लोगों को सुबह शाम नमस्कार मिला। बहुत अच्छा वो हम लोगों का पहला दर्शन स्वामी का रहा। 1982 में हमारी श्रीमती जी, कानपुर के कुछ लोग दशहरे के उत्सव में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं अकेले हो आऊँगी। हमने कहा ठीक है, आप जाइए। मैं घर में अकेला था। शाम को 5 बजे करीब आया तो उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया तो स्वामी साक्षात मेरे सामने खड़े थे। मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आए, वो घर के अंदर आए, मैंने बुलाया, सोफ़ा में बैठे और फिर मैंने कहा स्वामी ऐसा है कि वो वहीं गई है आपके पास ही, उसको वहाँ अगर पाद नमस्कार मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इतनी बात हो के फिर स्वामी चले गए। बाद में पता चला कि हमारी श्रीमती को वहाँ पाद नमस्कार भी मिला। बाबा ने वो जल जो दशहरा का होता था, आहुति का, पूर्णाहुति के बाद का, वो भी छिड़का। बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह हम उनके संपर्क में आए और कई मधुर अनुभव हम लोगों को हुए, जो कि हम बाद के एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी हमारी श्रीमती जी बताएंगी कि वो साईं बाबा के संपर्क में कैसे आई। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी के साथ मेरा पहला मुलाकात
सन 1961 में पुट्टपर्ती में हुई। मैं बहुत छोटी थी, 6.5-7 साल की थी और बहुत अच्छा लगता था। बच्चे थे और स्वामी ने काफ़ी इंटरव्यू दिया। उसमें प्रभु ने अपने अंगूठे से दोनों भौहों के बीच में हाथ लगाते थे और पूरा विभूति झड़ता था पूरे मुंह में। हम लोग चूंकि बच्चे थे, खिलखिला के हंस के उस अपने मुंह को पोंछते थे। यह मुझे आज भी याद है और उसका महत्व अब समझ में आ रहा है। इस तरह से 1964 तक कई बार आना जाना होता रहा। उसके बाद 10 साल का गैप हो गया। चाहे किसी भी कारण से हम लोग स्वामी को देख नहीं सके। फिर 1974 में समर कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। हम लोग यहाँ कानपुर के चकेरी समिति से 2 लड़कियाँ थे और दोनों करीब 20 साल के थे। हम लोग वहाँ गए और समर कोर्स 1 महीना प्रभु के साथ बिताने का अवसर मिला। बहुत सुंदर सुंदर प्यारे मीठे अनुभव थे जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला, जब अगले दिन स्वामी ने, जहाँ हम लोग ऐसे ही खड़े थे शायद चाय के लिए, वहाँ प्रभु आ गए और हम 5 लड़कियाँ थी कानपुर सी। तो पहले 2 से पूछा वेयर डिड यू कम फ्रॉम। उन दोनों ने अपना अपना बताया, कानपुर से, कानपुर से। अब मेरा नंबर था और मैं यही सोच रही थी अब मेरे से पूछा जाएगा। आहा, मेरे प्रभु ने एक खेल खेला, मेरे को छोड़ दिया और इस तरफ दाहिनी तरफ के 2 बच्चों से नाम, कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है आदि बात करके चले गए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। उस समय तो मुझे बहुत लगा था कि ये क्या कर दिया मेरे प्रभु ने, परंतु यह करीब करीब 7 साल ये भाव रहा कि आखिर स्वामी ने मुझे क्यों ऐसा किया। परंतु जब मेरी शादी हुई और अपने हस्बैंड से कुछ चर्चाएं हुई कि ऐसा मेरे साथ स्वामी ने किया, तो हमारे हस्बैंड ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, अरे ओ, जो स्वामी की अपनी बिटिया है, क्या उससे वो पूछेंगे तुम कहाँ से आई हो। उस दिन मेरे को बड़ा आनंद आया। मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरे हैं, यह एहसास हुआ। उसके बाद उस 1 महीने में प्रभु ने अपने हाथ से आइसक्रीम दिया, साड़ी दी और मिठाई बांटते थे। जब हम लोग पंदल में बैठते थे खाने के लिए बच्चे, स्वामी अपने हाथ से मिठाई छोटी सी एक चिमटा टाइप लेके इमरती लेफ्ट राइट देते जा रहे थे। परंतु मेरे पास आए, पुनः यही खेल खेला। एक बार उठाएं वह उसी बर्तन में गिर जाए। अरे 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 ऐसे बोले स्वामी। फिर दोबारा उठाया, पुनः वही दोहरा दिया, अरे 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 अरे। फिर जब तीसरी बार उठाया तब तक मेरे आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद मेरे साथ वैसा ही व्यवहार न करें जो पहले एक बार कर चुके हैं। परंतु उन्होंने मिठाई उठाई, मेरे थाली में डाली और खिलखिला के हंस पड़े। आहा, गिर गया गिर गया गिर गया। बहुत आनंद दिया, परंतु इस तरह आंसू बहाने के बाद मुझे वह आनंद दिया।
उसके बाद वेद पाठ के लिए कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी थी। तो 10-15 दिन हो चुके होंगे, स्वामी मेरे कमरे में आए जहाँ हम लोग वेद पाठ सीख रहे थे। तो स्वामी ने मेरे से सबसे पहले बोला, बोलो। मैंने 2 लाइन सुनाई, पुरुष सूक्तम सीख रहे थे। उसका पहला लाइन है, ओम सहस शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सबोमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। और फिर मुझे रोका और 2-4 बच्चों से 2-2 लाइन पूछ के जैसे ही मुड़े जाने के लिए, तो जो पंडित जी हमें सिखा रहे थे वो शायद 40 साल के उम्र के होंगे, और उन लोगों को बोर्ड में लिखने का आदत तो होता नहीं है। फिर भी हम लोगों को चूंकि पढ़ाने का उनको मौका मिला है तो बोर्ड में लिखना ज़रूरी था, ताकि हम लोग अपना उसको नोट कर सकें। तो वो उनकी लिखाई जैसे जहाँ से लिखना शुरू किया वो टेढ़ा लाइन था, ऊपर तक जा रहा था, तब भी हम लोग अपना नोट कर रहे थे। परंतु स्वामी ने जैसे ही बोर्ड की तरफ देखा, हम लोग विश्वास भी न कर पाएंगे, क्या स्वामी इतने हंसमुख हैं, इतना हंसाते हैं। हम लोगों की ओर मुड़ के बोले, देखो पंडित जी ने अपनी छुट्टियां की तरह ही बोर्ड में भी लिख दिया। अरे इतना सुनना था, हम सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। आहा, ऐसे थे मेरे प्रभु, बहुत आनंद दिया उन्होंने। उसके बाद और भी कई चीजें हुई हैं वेद पाठ के बाद। एक बार आरती का मौका दिया गया, हर लड़की को, एक स्टेट से एक लड़की हर रोज स्वामी की आरती लेगी। उसमें भी प्रभु ने बहुत सुंदर खेल खेला। लॉटरी डाली गई, मेरा नाम आ गया, और 5 मिनट के अंदर ऑल इंडिया की जो हेड थी वो पता नहीं किस कारण से बहुत क्रोधित थी, और आते ही जल्दी जल्दी डालो लॉटरी। हमारी ग्रुप टीचर ने कहा हम डाल चुके हैं, परंतु वो एक ही बात में अड़ी रही, पुनः डालो। तो जब दोबारा डाला गया मेरा नाम नहीं आया। मेरे साथ जो कानपुर से गई थी उन्हीं का नाम आया। अब मेरा मुंह देखने लायक था। खैर, यह भी प्रभु की लीला है, समझ के मैं चुप हो गई। उस बच्ची ने आरती किया। उस दिन स्वामी का रिकॉर्ड तोड़ आरती हुआ। पूरा आरती उसको लेना पड़ा, क्योंकि स्वामी एक ही जगह खड़े ही रहे। नारायण नारायण सब हो गया। अब उसके बाद स्वामी ने माइक मांगा, मेरे पास माइक दो, और खड़े होके बोले, बच्चों आप सबका मन कर रहा होगा मैं स्वामी की आरती करूं, मैं स्वामी की आरती करूं। अब यह समझते देर न लगी कि मेरा प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और उन्होंने साथ में यह कहा, बच्चों मैं सबको परमिशन दे दूं, करो सब लोग आरती, तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए आप लोग अपने मन से आरती करिए, उसे मैं स्वीकार करूंगा। और साथ में उन्होंने एक लाइन गाना गाया, मंगल आरती अंधकुम मंदर गिरिधारी। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर स्वामी ने स्टेज को छोड़ा। इस तरीके से स्वामी को बहुत आगे का शायद सब कुछ पता होता है, तो उन्होंने उसी दिन 20 साल की उम्र में हमें बता दिया, तुम मन से जो बोलोगी
मैं वायदा करता हूँ मैं उसे स्वीकार करूँगा, मैं उसका जवाब दूँगा, मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा। और मैं आपको बता दूँ, आज तक मेरे इस अनुभव में जितने भी अनुभव होंगे वह सब मन के ही हैं। मैं मन से चाहे कानपुर में बोलूं, चाहे पुट्टपर्ती में मन से बोलूं, चाहे कहीं बैठ के मन से बोलूं, मेरे प्रभु ने उसका जवाब दिया है। वही सब अनुभव मेरे साथ हैं, मैं आपके सामने अवश्य रखूंगी। उसके बाद एक दिन विदाई का समय आ गया। 30 दिन साथ में रहने का आनंद परमानंद था। उसको छोड़ के जब आना था तो मन बहुत दुखी था, खूब रो रहे थे, सारे बच्चे रो रहे थे। उस दिन स्वामी ने कहा, बच्चों क्यों रो रहे हो? आज तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। और उसका कारण भी बताया कि आज तक 1000 बच्चों में एक साईं बाबा घूम रहे थे, आज से एक एक बच्चे के साथ एक एक साईं बाबा साथ में जाएगा। अतः आपको बहुत खुश होना चाहिए। आप विश्वास न मानिए, हम लोग सब ताली बजा के इतने आनंदित हुए और उसको आज भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और वास्तव में वो अपना उपस्थिति अवश्य हर पल हर क्षण जब जब जरूरत पड़ी उन्होंने दिखाया और दिखा रहे हैं। आज मैं इतना ही कहकर ख़त्म करती हूँ और अगले इसमें मैं मन से ही सारे अनुभव जितने मेरे हुए हैं मैं आपको बताऊंगी। बहुत प्यारे अनुभव हैं, बहुत मीठे अनुभव हैं, ज़रूर देखिएगा। साईं राम।